हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है सीजेपी प्रोटेस्ट। क्या कॉकरोचेस का प्रोटेस्ट हो गया है हाईजैक? लग तो ऐसा ही रहा है भैया। सोनम वांगचुक, अभिजीत, लग तो ये रहा है कि भैया प्रोटेस्ट हो गया। शुरू हुआ था सीजेपी का और अब दुनिया भर की ऑपोजिशन पार्टीज उसमें आ गई हैं अपने मोर्चे लेकर। अपने लीडर्स आके अपना पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी पॉलिटिक्स हो गया, प्योर पॉलिटिक्स बन गया अभी है। अब जो मेन जिस चीज़ की प्रॉब्लम थी उसे हट के प्योर एंटाई बीजेपी पॉलिटिक्स वो हो गया है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आपको मिनिस्टर से रिजाइन करवाना है, बिंदास करवाओ। एजुकेशन सिस्टम देश का सुधरना चाहिए क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स के साथ हैं। मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूं, लेकिन उसके साथ नहीं खड़ा हूं जो उमर खालिद के साथ खड़ा है। देश का आम आदमी हर एक स्टूडेंट के साथ खड़ा है, लेकिन उसके साथ नहीं खड़ा है जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती। करेक्ट। आई एम विद स्टूडेंट्स, बट इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं जो सोनम वांगचुक को 20-25 दिन भूखा रखता है, लेकिन खुद 2 दिन भी भूखा नहीं रह पाता। यस, वेरी गुड। हम सब स्टूडेंट्स के साथ हैं, लेकिन उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं जो हमारे संतों को बुरा बोलता है। बच्चे लाठी खा रहे होते हैं और ये खुद बर्गर खा रहा होता है। हम सब स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज के साथ हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स दुनिया से जा चुके हैं उनकी फोटो के सामने ये कूले मटका रहा है स्टेज पर। देश इसके साथ तो बिल्कुल नहीं खड़ा है। स्टूडेंट्स के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन जब सीता माँ और भगवान राम का मजाक उड़ाया जा रहा था मंच पर, तब ये आदमी ताली बजा रहा था। इसके साथ नहीं खड़े हैं हम। सीता के पति का नाम ले लेके खुद ट्रक पर ये आदमी खड़ा है और लाठी बच्चे खा रहे हैं। ये सोनम वांगचुक की बात कर रहा था। वो 20-22 दिन भूखे रहे। प्रोटेस्ट करने वालों से उन्होंने बार बार कहा कि खाना मत ठूसो, एक टाइम तो अनशन करो। उस टाइम ये लोग बिरयानी और आइसक्रीम पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पर। कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें। मतलब जब तुम उस आदमी की नहीं सुन रहे हो जो तुम्हारे लिए इतने दिनों तक भूखा सोया, तो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी सुने। यही रीजन है दोस्तों कि आज पूरा देश उन इनोसेंट स्टूडेंट्स के साथ तो है, लेकिन इन सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रांतिकारियों के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा है। पुलिस उनको बुला रही थी बात करने के लिए, तो वो आप कह रहे थे कि वो चुप रहे थे। हाँ, तो चुप ही रहते, वो डर था कि बेचारे हो जाएंगे। इतने सारे बच्चे जो आ रहे हैं, आपको लगता है कि इन्होंने नीट दिया होगा? आपको रियली लगता है कि ये लोग कोशिश कर रहे थे टू बिकम अ डॉक्टर? जो बच्चे एक्चुअली पढ़ाई करते नीट की, वो यहाँ नहीं आएंगे। उनको पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना है लाइफ में, वो और जगह मेहनत कर रहे होंगे और कुछ काम कर रहे होंगे, राइट? नीट वाले बच्चे यहाँ नहीं आएंगे, डॉक्टर्स यहाँ नहीं आएंगे। दे डोंट हैव द टाइम, उनको पढ़ाई लिखाई करनी है। तो का प्लान था ना, ये कल वाला ट्रायल था। स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे जो आ रहे हैं उनसे बोलना तक तो आता नहीं हिंदी। फॉरगेट अदर लैंग्वेजेस। जिनसे भी इंटरव्यू लेते हैं हिंदी बोलनी नहीं आती, टूटे फूटे करते हैं, इंग्लिश बोलनी आती, वो डॉक्टर कहाँ बनेंगे भैया? जो एक्चुअल बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं, वो पढ़ाई लिखाई करके कुछ और करते हैं। यहाँ पे इतना दिखा के लग रहा है पूरा पॉलिटिक्स हो गया ये। सही लोगों को हीरो बनाओ, जो आपके कॉज को सच में अंजाम तक पहुंचाएं, उसको फॉलो करो। सोच कर देखिए दोस्तों, आप जैसे इनोसेंट स्टूडेंट्स के ऊपर अगर एक गलत केस रजिस्टर हो जाए तो आपकी जिंदगी भर के लिए आप पर एक दाग लग यस, बिल्कुल। पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, तबाह करेंगे अपनी लाइफ को। जाएगा। और ये लोग, एक आदमी बर्गर खाते हुए आगे भी कूल्हे मटकाएगा, एक उमर खालिद को सपोर्ट करता रहेगा और एक निकल लेगा देश से बाहर। दोस्तों, पेपर लीक के मुद्दे पर हमने कई वीडियोस बनाए, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। पॉडकास्ट में भी हमने इस बारे में डिटेल में बात की अपने अलग अलग गेस्ट से। लेकिन इनके प्रोटेस्ट पे मैं सच में कोई भी वीडियो बनाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे को पता था कि ये लोग स्टूडेंट्स के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने लिए लड़ रहे हैं भाई। आम आदमी पार्टी के ऑपरेटिव्स हैं इसमें, वो अपना एजेंडा कर रहे हैं। जो प्रोटेस्ट नीट एग्जाम और एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए शुरू हुआ था, वो पॉलिटिकल पार्टीज, लेफ्टिस्ट लीडर्स, फेल्ड कॉमेडियंस, हिंदू हेटर्स, करेक्ट, एग्जैक्टली, 370 एंटी इंडिया एलिमेंट्स तक ये लोग कैसे पहुंच गए? बिल्कुल सही बात है। सब के सब जो एंटी बीजेपी हैं, सब के सब वहां पहुंच गए। होना कुछ नहीं उनका। लेकिन दोस्तों, कुछ दंगाइयों की वजह से जब इनोसेंट स्टूडेंट्स पर भी लाठियां चली, तब हमें लगा कि इन लोगों ये तो मैंने पूरा कंफर्म हो चुका था कि लॉ ब्रेक करोगे तो यही होगा। के बारे में अगर आज नहीं बोला तो ये सही नहीं होगा। इसलिए ये वीडियो आज बन रही है। मैं बाकी यूट्यूबर्स और मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों का सच दिखाइए। प्लीज थोड़ी रीढ़ की हड्डी ले आइए। सिर्फ अपने कन्वीनियंस से वो मत दिखाइए जो आपको पसंद है, क्योंकि कई यूट्यूबर्स सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के हिसाब से सिलेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हिम्मत करके इनका भी सच दिखाओ भाई साहब। आप लोग इंसान हो, डॉलर के मुकाबले रुपया नहीं जो गिरते जा रहे हो। हेलो। बाकी कल राहुल गांधी भी प्राइम मिनिस्टर आवास के पास पहुंचे स्टूडेंट्स की मांग को लेकर। साथ में प्रियंका गांधी जी भी थी, बाकी लीडर्स भी थे। और जैसे ही वो वहां पहुंचे, आम आदमी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर इल्जाम चालू हो गया कि ये देखो, राहुल गांधी ने सीजेपी का प्रोटेस्ट हाईजैक कर लिया। देखा आपने दोस्तों, इन पॉलिटिकल पार्टीज की रियलिटी क्या है। प्रोटेस्ट का क्रेडिट लेने के लिए मरे जा रहे हैं। ये बंदा कहां से आ गया भाई? ये बंदा कहां से आ गया सीजेपी के वहां पे? क्योंकि वो एक ही आम आदमी पार्टी वाले ही हैं। ये लोग ये भूल गए कि इनको स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए लड़ना था, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ना था, एकजुट होकर लड़ना था। लेकिन ना, मेरी लड़ाई को इसने हाईजैक कैसे किया? तू इतना लेट क्यों आया इस प्रोटेस्ट में? तेरी क्यों जल रही है? ये सब चल रहा है इनका।
इनफैक्ट पेपर लीक पर कांग्रेस पार्टी जो ये धरना प्रदर्शन करी है ना कल, मैं एक छोटी सी बाइट सुनाना चाहता हूं प्रियंका जी की। ये कल सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही थी, आप इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। पूरे देश में समस्या है, क्या बोल रहे हैं? और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। देखा आपने दोस्तों, इसीलिए एक मीम बड़ा पॉपुलर है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये सीन देख करके स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गया है कि ये लोग आपके फ्यूचर के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर लड़ रहे होते तो ये मिलकर लड़ते, आपस में नहीं लड़ते। इसलिए आपको दोस्तों, आपको स्टूडेंट से मैं कह रहा हूं, आपको समझदारी से ये देखना पड़ेगा कि कौन आपके फ्यूचर के लिए लड़ रहा है और कौन अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। और ये बात सोशल मीडिया पर भी लोग पोस्ट कर रहे हैं। एक पोस्ट ये देखिए जहां पर एक ने लिखा है कि हम तो स्टूडेंट्स के साथ आए थे, ये तो बांग्लादेश और नेपाल बनाने लगे, फीलिंग बिट्रेड। ये हमने एक्सपेक्ट नहीं वेरी गुड, सही बात है, ये तो अपना ही एजेंडा लेके आए हैं। किया था। तमाशा तो शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है। इसमें नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गया? क्या कर रहा है भाई? तो तू स्टूडेंट है क्या? इतनी उम्र तेरी होगी, हाउ कैन यू बी स्टूडेंट? लग रहा है तुम्हें ये डॉक्टर बनेगा लाइफ में? और इस जज्बे का आंदोलन को, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा होगा। यार तेरी उम्र इतनी बड़ी कैसे होगी? नीट के बच्चे तो यंग होते हैं। ये अभी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे। इसके अलावा एक पोस्ट ये भी है कि हमने अपना घर छोड़ा, अपने पेरेंट्स से लड़ाई। देखो मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी आए, अगर उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो वो बच्चा तो है नहीं नीट वाला। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? कि इस मूवमेंट का हिस्सा बने, लेकिन जब मेन पल आया तो ये लोग पीछे हट गए, हम आगे आ गए। ये लीडरशिप है क्या? मेन आदमी ट्रक पे खड़ा है और हम आगे लाठी खा रहे हैं, ये कितना डिसअपॉइंटिंग है। इसके अलावा एक पोस्ट ये भी आया कि पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, भीड़ से इस ये बेचारे पुलिस वाली गिर गई। पुलिस वालों को भी काफ़ी चोटें आई हैं, वो बेचारों ने क्या, वो तो ड्यूटी कर रहे हैं सिर्फ। लेडी पर अटैक हुआ और ये बेहोश हो गई। मैं पीसफुल पुलिस वाली लग रही है बेचारी। प्रोटेस्ट के लिए आई थी, लेकिन इन लोगों ने सब बिगाड़ दिया। #I quit। पुलिस हमारे दुश्मन है, क्या चल रहा है? ये लोगों की परेशानी है दोस्तों, लोग ऐसा पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और दोस्तों एंड में ये वीडियो मैं दिखाऊंगा, बहुत वायरल है, जिसमें कुछ लोगों ने पुलिस को घेरा और मारा। ये तो गलत हो गया बहुत ही। आप पुलिस पे अटैक कर रहे हो। अगर भैया पुलिस आ गई ना, उनको अलाउ कर दो पुलिस को कि भाई पूरी पावर लगाओ, तो एक एक बंदा को उड़ा देगी वो। बेचारे पुलिस वालों को कंस्टेंट किया फिर तुमने, और ये हालत हो रही है पुलिस वालों की। वेरी सैड। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से पुलिस वाला अपना काम नहीं कर पा रहे। चलो अब लठ मार रहा है, गुड। दिखा नहीं सकता दोस्तों मैं आपको, ऐसे कई वीडियोस हैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता मैं आपसे। उन वीडियोस को देखकर लगा कि पुलिस पर पत्थर, डंडे और उनकी गाड़ी को तोड़ना और आग लगाने की कोशिश करना, ये देखो चोटें लगी, उसके अगले का सर फट गया पुलिस वाले का। ये स्टूडेंट्स का काम नहीं हो सकता। अगर नहीं है ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स का। आपको क्या लग रहा है इतने सारे बच्चे हैं, ये नीट वाले बच्चे हैं जो नीट में पढ़ते होंगे? नहीं, नीट वाले बच्चे जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो बायोलॉजी के चैंपियन है, पॉलिटिक्स नहीं करने आए वो लोग। स्टूडेंट्स के बीच में ये लोग कौन थे, कहां से आए थे ये लोग? और इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से पुलिस घायल हुई और बच्चों पर भी डंडे बरसे। These are not students. They have Of course they are not. They are illiterates who can't even speak English. said it themselves. We have not studied beyond class 12. Exactly. We don't study. We are working. But they are masquerading and claiming to be students when somebody with a mobile phone to make a reel goes there. Watch this clip very carefully as they reveal who they actually are. Exactly. आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग आए नोएडा, दिल्ली से आए, नोएडा से आए हम लोग। ऐसे तू भाई नीट के लिए पढ़ रहा था क्या? करने वाले हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ाई तो अभी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई इंटर छोटी पढ़ाई स्टूडेंट्स ये नीट है भैया, जिससे डॉक्टर बनना है उसे पता है कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मालूम है कितने अच्छे तुम्हारी परसेंटेज होनी चाहिए बायोलॉजी में, पीसीबी में। एटलीस्ट हमारे ज़माने में तो पीसीबी था। मैं उनसे अपील करूंगा कि अब आपका रोल यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपका पुलिस के लिए गुस्सा जायज है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के ना पुलिस के लिए क्या गुस्सा भाई? अगर तुम लॉ ब्रेक करोगे लट पड़ना, ये ब्रेकिंग द लॉ। अब जो बता रखा था कि इस पाथ पे जाना है, फिर भी लोग नहीं गए, जहाँ जहाँ परमिशन नहीं थी वहाँ पे लोग गए हैं, तो पुलिस तो अपनी एक्टिविटी करेगी। दैट इज कॉल्ड एनफोर्सिंग लॉ। ऐसे दंगाई लोगों को आइडेंटिफाई करने में पुलिस की प्लीज हेल्प करिए, जिनकी वजह से आपका सैक्रिफाइस, आपका फ्यूचर खराब नहीं हो देखिए ये तो इंडिया है जिसमें लोग शांत हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो दूसरे लोग जो हैं वो भी तैयार होके आते हैं। अगर आप लठ लेके आ रहे हैं तो दूसरे लोग भी लठ लेके आते हैं। अगर आप लठ मार रहे हैं तो वो
मोलोटोव कॉकटेल फेंकते हैं। तो ये तो फिर भी शांति वाली पब्लिक है, वरना दूसरे देशों में तो मारा मारा हो जाती है पूरी। एक लठ लेके आया तो दूसरा भी लेके आता है। से लोगों को जानते हैं जिन्होंने पुलिस पर अटैक किया, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, गाड़ियां जलाई, नुकसान पहुंचाया। पुलिस को ऐसे लोगों को ढूंढने में मदद करिए जिससे ये जो सारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ऐसे ही लोगों के घर अपने देश को तबाह कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। को नीलाम करके की जाए। ये दंगा करने वाले बिल्कुल नहीं बचने चाहिए। अगर आप इनको जानते हैं तो पुलिस को इनके बारे में जरूर बताइए। लेकिन चलते चलते दोस्तों उस मुद्दे के बारे में बात कर लेते हैं जो था तो सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन पीछे रह गया, पेपर लीक। हमने कई पॉडकास्ट में कई सारे हमारे गेस्ट से पेपर लीक पर बात की, चर्चा की। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अश्विनी उपाध्याय जी से भी हमने पूछा कि पेपर लीक को रोकने के लिए फुल प्रूफ क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या कानून बन सकता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में कल ही सुनवाई हुई है, उन्होंने जो इसमें कोई कानून पॉइंट नहीं है यार। पेपर कैसे लीक नहीं होता, आप डिजिटाइज करिए, रैंडमाइज करिए, डिजिटाइज करिए, एंड दैट्स हाउ देयर इज। डेजिग्नेटेड एरियाज में करिए कि यहाँ पे कंडक्ट हुआ करेगा एग्ज़ाम, और ये मशीन्स हैं सारी ओन बाय द गवर्नमेंट। अच्छे लेके आइए साइबर सिक्योरिटी जो उसको हैक ना कर सके। यू नीड टू मैनेज। इंडिया में आईटी नंबर 1 है, अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा भाई। चाहिए। ये देखिए पेपर लीक के मामले बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को यही कहा है कि पिछले 10 वर्षों में 25 बार पेपर लीक हो चुका है और अब तक लगभग 2.5 करोड़। क्योंकि तुम लोग वैसे पुराने ज़माने का करते हो ना, कागज़ कुगज़ लेके जा रहे हो। कहाँ ज़माना खत्म हो गया कागज़ों वाला भाई, सब कुछ डिजिटल है। उसमें तुम्हें साइबर सिक्योरिटी चाहिए होगी। यस, दैट्स आल्सो ट्रू। इससे प्रभावित हो चुके हैं। पेपर लीक के मामलों में कोई हमने स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर नहीं बनाया है। पेपर लीक में कोई टाइम बाउंड इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है कितने महीने में इसकी जांच होगी। पेपर लीक के मामले के लिए कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है, कोई टाइम बाउंड इसका ट्रायल नहीं होता। मेरे को तो ये दुख होता है जहाँ पे इतने सारा ब्रेन ड्रेन हो गया। क्या सारे इंटेलिजेंट बंदे बाहर चले गए क्या इंडिया से? अरे अब तक किसी को डिजिटाइज कर देना चाहिए पूरे को यार। पेपर लीक के मामलों में जो पेपर लीक से पैसा जनरेट होता है उसकी कोई जांच नहीं होती है और केवल प्यादों को पकड़ा जाता है जो पेपर बांट रहे होते हैं। इसके पूरे नेक्सस को नहीं पकड़ा जाता। पेपर लीक के मास्टरमाइंड पेपर बांट रहे होते हैं, वही तो क्या चक्कर है। सब डिजिटल होना चाहिए भाई। को नहीं पकड़ा जाता है। जो लोग पेपर लीक में शामिल हैं उनकी पिछले 10 वर्षों में कितनी प्रॉपर्टी बढ़ी है उसकी भी जांच हाँ हाँ, ये तो है। होती है। पूरी बात सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको 11 अगस्त को फिर सुनवाई पर लगा दिया है। अगली सुनवाई इसको 11 अगस्त को होगी। मैं आशा करता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक टाइम बाउंड, एक इस पे इन्वेस्टिगेशन का टाइम बाउंड ट्रायल का एक दिशा निर्देश देंगे जिससे कि देश में पेपर लीक होते हैं। बहुत सारे छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों की जो नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं ओवर एज हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, एंजाइटी में चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी आत्महत्या की घटनाएं इससे हुई हैं नीट इज़ वेरी वेरी टफ मैन। पेपर लीक के कारण। तो ये हमारे लिए बहुत ही जघन्य अपराध है पेपर लीक। दुर्भाग्य से हमने इसको जघन्य अपराध डिक्लेयर नहीं किया है। मैं आशा करता हूं कि इसके ऊपर सरकार भी सकारात्मक कदम उठाएगी और बहुत जल्दी पेपर लीक को जघन्य अपराध घोषित किया जाएगा। 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का भी प्रावधान बनेगा और इनको आजीवन कारावास भी देगा। काफ़ी अच्छा वीडियो था, वेरी गुड। बहुत अच्छा क्लैरिफाई किया है कि सब लोगों ने हाईजैक कर लिया है। कहाँ शुरू हुआ था नीट के पेपर लीक, अब ये पूरा पॉलिटिकल एरिना बन गया, पॉलिटिकल एरिना। हर एंटी बीजेपी बंदा वहाँ टपका हुआ है, अपना प्रदर्शन कर रहा है, अपना एजेंडा आगे लेके जा रहा है। प्रॉब्लम ये है। दूसरा जो है, जो बंदे प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं उसमें कोई स्टूडेंट्स नज़र नहीं आ रहे। नीट के लिए मैं तो यही कहूँगा सबसे पहले गवर्नमेंट को 100% डिजिटलाइज करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी लेके आओ, पूरा डिजिटल बनाओ, लोग जाएँ डिजिटली एग्ज़ाम दें और वापस आएँ। ये आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे दे रहे हैं वो नीट वाले हैं, वो डॉक्टर बनने के लिए दे रहे हैं। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट किड्स। अगर किसी में कुछ क्षमता होगी तभी तो नीट के लिए जाएगा। अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आई होप कि वो नीट का एग्ज़ाम नहीं देगा क्योंकि उसे आता ही नहीं है। वही बच्चे दे रहे हैं जिनको कुछ तो आता है, जिनको कुछ तो लगता है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। आर दे रेडी? तो वही बच्चे आ रहे हैं जो थोड़े पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, वो डेफिनेटली आराम से नीट का पेपर डिजिटल में दे देंगे। कंप्यूटर्स में आजकल किसके पास फ़ोन नहीं है, कौन किसके पास डिजिटल नहीं पता। हर बच्चा डिजिटली वो एग्ज़ाम दे सकता है। आपको वो करना पड़ेगा। फॉरगेट ये सब पेपर शेपर के चक्कर। और इतना सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए कि साधारण इंसान तो चोरी भी ना कर पाए। जो पेपर लेके चले जाते हैं वो सब अनपढ़ लोग, उनको पता ही नहीं होगा डिजिटल हो गया सब कुछ। ऐसा कुछ होना चाहिए। तो लेट्स होप गवर्नमेंट क्या करती है। मगर इतना नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स कैसे एक इशू को ऑपोजिशन यूज़ करती है, डिफरेंट ऑपोजिशन यूज़ कर रही है इस अपॉर्चुनिटी को अपने गेन के लिए। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।